Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online classes. Now I am here to explain about how is Yas affecting the fisheries. As we all know that Yas cyclone are majorly affecting the coastal region. It is affecting West Bengal, Andhra Pradesh and also Orissa region, and it is also affecting the areas which is nearby. First we will talk about what is cyclone. Cyclones are tropical cyclones are mainly the ocean originated, मीन्स ओशन में ये ओरिजिन होगा और उसके बाद फिर ये कोस्टल रीजन में मूव करते हैं. तो आखिर ये साइक्लोन प्रोड्यूस कैसे होते हैं. साइक्लोन मेनली प्रोड्यूस होते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन जनरेट होने के कारण. ये मेनली ऐसे होता है क्योंकि सन रेज का इफ़ेक्ट सब जगह वैसा ही नहीं होता जैसा एक रीजन में होता है, क्योंकि सन रेज डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इक्वेटर को एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो सन रेज का जब वर्टिकल रेज इक्वेटर के में होता है और जो स्लैंटिंग रेज है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है, तो ये वर्टिकल रेज मोर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं देन द स्लैंटिंग रेज. ये फिगर में डायरेक्टली एक्सप्रेस है. तो इस तरह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाते हैं. इसका मेन रीज़न कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करते अपने एक्सिस पे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट साइड. मतलब ये देख सकते हैं कि वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में अर्थ जो है रोटेट कर रहे हैं. इसके कारण यहाँ पे उसका कोरियोलिस इफेक्ट कम होता है फोर्स एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर. मतलब इक्वेटर में इसका फोर्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ दिस फोर्स इज़ क्रिएटेड. मतलब अर्थ के रोटेशन जो यहाँ फास्ट मूव कर रहे हैं उसके कारण कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट करेगा, जिसके कारण हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाते हैं. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने के कारण विंड का फ्लो हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में होता है. तो अर्थ में बहुत सारे ऐसे रीजन क्रिएट हो जाते हैं जो कि हाई प्रेशर रीजन है और कुछ लो प्रेशर रीजन होते हैं. तो लो प्रेशर रीजन हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर में उसका विंड का फ्लो होता है. तब एक साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो सेंटर होते हैं उसमें वार्म एयर के कारण लो प्रेशर क्रिएट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग एयर विच इज़ द कोल्ड एयर. तो जब ये वार्म एयर प्रेजेंट होंगे सेंटर में, तो उससे कारण उसका फ्लो होगा ऊपर की ओर, क्योंकि वो इवेपोरेट होंगे. तो यहाँ का स्पेस ख़त्म होने के कारण कोल्ड एयर रश करते हैं जल्दी से और फिर ये स्पेस को फिल करते हैं जो कि वार्म एयर का था, जिसके कारण कोल्ड एयर फिर भी बाद में वार्म में बदल जाते हैं और उसके बाद फिर आगे इवेपोरेट होते हैं और इवेपोरेट करके क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस तरह हम लोग देखें कि कैसे साइक्लोन फॉर्म करते हैं. साइक्लोन फॉर्म करने के कारण यहाँ पे वार्म एयर जो राइज कर रहे हैं और ये आई वॉल है, यहाँ आई है. कोल्ड एयर ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब यहाँ से, क्योंकि वार्म एयर तो उसका स्पेस को कोल्ड एयर ढक रहा है और उसके बाद फिर ये यहाँ क्लाउड्स का फॉर्मेशन होंगे. और फिर जब यही रीजन कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं तो ये लैंडफॉल मेनली क्रिएट करते हैं. उसी तरह ये जो यास है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में एयर मूव कर रहे हैं ऊपर की ओर और उसके बाद फिर यहाँ पे जो सराउंडिंग एयर है उसको वो फिल करते हैं और आउटफ्लो हो रहा है बाद में, तो जिसके कारण साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. ये यास मेनली अफेक्ट करता है लैंडफॉल कोस्टल रीजन में, क्योंकि यहाँ जब साइक्लोन ओशन रीजन में फॉर्म करता है और ये मूव करता है टुवर्ड कोस्टल रीजन, तो इसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता, ये कम हो जाता है. और कोस्टल रीजन में मेनली ये लैंडफॉल क्रिएट करते हैं, जैसा कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हम देख सकते हैं. तौकते के बाद ये हम बहुत से लाइफ्स को खतरा है यास, क्योंकि तौकते अभी जो तो यास से पहले आया था तूफ़ान,
वो तोक़ते था जिसमें बहुत सारे लाइव्स मतलब उनको नुकसान पहुंचा है। आईएमडी जो रिपोर्ट करता है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके कारण ये पता चला है कि ये मेनली लो प्रेशर रीजन एरियाज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में। यास का नाम यास क्यों पड़ा? जैसे कि ह्यूमन का रेलेवेंस मेनली नेचर से होता है, उसी तरह यास भी एक साइक्लोन है जो कि उसका नेम उसके कंट्री के रोटेशनल बेसिस पे है। उसी तरह यास का नाम ओमान से उसको मिला है, जिसमें उसका ओरिजिन पर्शियन लैंग्वेज में है, जिसका मतलब होता है जैस्मिन इन इंग्लिश। अगर इसका स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। इसका स्पीड अगर 34 नॉटिकल माइल पर आवर होता तो उसका कंपनी उसका एक अलग नाम देती है, जो कि ऐसा हो ताकि वो सब अटेंशन को अपने आप में खींचे, जिससे कि पता चले कि वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो ये तो हुई यास के नाम। अब ये कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है फ़िशरीज़ को? तो आप देख सकते हैं, क्योंकि साइक्लोन का पहले ही ये देखा गया कि ये साइक्लोन यास आने वाला है, इसलिए फ़िशरीज़ को बैन कर दिया गया। तो इसलिए बहुत सारे फ़िशरमैन का एक तो उसके लाइफ़ को ख़तरा है, क्योंकि हो सकता है कि उस तूफ़ान में बहुत लोगों के घर वहाँ पे हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग उस पे ही डिपेंडेंट हैं फ़िशरीज़ पे, तो उससे उसको बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल बहुत सारे लॉस को देखने को मिला है। अभी फ़िशरमैन से जाने हम, तो अभी हाल फिलहाल में अम्फ़ान तूफ़ान के कारण उनको नुकसान पहुंचा था। इस तरह जब फ़िशरीज़ बैंड होते हैं, तो वो फ़िशरमैन जो कि फ़िशरीज़ पे डिपेंडेंट है, वो अपने सारे बोट्स और ट्रोलर्स वगैरह को अपना हटा लेते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि साइक्लोन उनको भी अफ़ेक्ट करते हैं। मतलब हो सकता है कि उनका बोट ख़राब हो जाए या फिर ट्रोलर्स को नुकसान पहुंचे, इसलिए वो सारे वाइंड अप कर लेते हैं। तो इससे वो फ़िशिंग नहीं कर पाते, और फिर उनका लाइवलीहुड तो इफ़ेक्ट हुआ ही, और साथ में उनको फाइनेंशियल लॉस भी बहुत सारे हुआ। पूर्वा मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में इसका मेन इफ़ेक्ट देखा गया है, जिसके कारण सबसे पहले तो आईएमडी वार्निंग इशू जनरेट किया, जिससे फ़िशरमैन को ये पता चला कि यास तूफ़ान आने वाला है, और इसलिए उन्होंने अपने सब कुछ वाइंड अप किए। मोहाना जो कि एक हब है फ़िशरीज़ का, वो आज कम्प्लीटली शट डाउन है, मतलब वो अभी फ़िशिंग नहीं सेंटर है। फिर उसके बाद जो फ़िशरमैन फ़िशिंग करते थे, वो अभी अपने ट्रोलर्स को वाइंड अप करने में लगे हैं। साइक्लोन अम्फ़ान अभी हाल फिलहाल में इफ़ेक्ट किया था, जिससे उन लोगों को काफ़ी नुकसान तो हुआ ही था। अब यास के कारण भी उनके लाइवलीहुड को बहुत नुकसान पहुंचा है। ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वो 9 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं। It not only a major effect to Andhra Pradesh fishermen are put on high alert, because among 9 coastal districts from Srikakulam to Nellore, ये 9 कोस्टल रीजन जो भी हमारे हैं, श्रीकाकुलम टू नेल्लोर से ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं फ़िशरीज़ को। आप देख सकते हैं कैसे फ़िशरमैन को पुलिस हटा रही है, ताकि जो यास तूफ़ान आने वाला है उनसे उनको बचाया जा सके। ये मेनली लो प्रेशर एरियाज़ जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल रीजन है, और फिर ये लो प्रेशर रीजन नॉर्थ अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में मेनली अफेक्ट किया है, जो कि मेनली अफेक्ट 26 में को होने वाला था। पहले प्रेडिक्शन कैसे किए जाते हैं यास के? तो साइक्लोन्स हज़ार्ड है, तो ये मेनली अफेक्ट होता है, मेनली इम्पैक्ट करता है विंड से, और उसके बाद फ्लड आ सकते हैं। इट ऑल्सो इंड्यूसेस हैवी रेन, मतलब हैवी रेन से भी साइक्लोन्स आना होता है। तो इसका 2 एस्पेक्ट है साइक्लोन के प्रेडिक्शन का। वन इज़ प्रेडिक्शन ऑफ द साइक्लोन ट्रैक एंड लैंडफॉल लोकेशन, मतलब हम पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं यास को। तो यास का मेनली प्रेडिक्शन
उसके ट्रैक या लैंडफॉल लोकेशन से होता है और ये मेनली डन होता है बाय न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल। ये वेदर प्रेडिक्शन मॉडल से हम लोग देखते हैं। ट्रैक एडवाइजरी हमेशा हर 3 से 6 घंटे पे पहले ये सूचना देते हैं हम लोग को कि अभी 3 to 6 आवर्स में अभी क्या साइक्लोन का हो सकता है, मतलब उसमें क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। और जो दूसरा प्रेडिक्शन है वो है विंड सर्ज रेनफॉल, मतलब विंड बहुत ज़ोर से विंड हो सकता है या फिर रेनफॉल हो सकता है। ये सारे फ्लड को इंड्यूस करते हैं और ये सारे एसोसिएटेड है साइक्लोन से, मतलब साइक्लोन से हो सकता है। जहाँ विंड और जो सर्ज एस्टिमेशन है उसका एस्टिमेशन मेनली डन होता है एम्पेरिकल और न्यूमेरिकल मॉडल से। एंड जो फ्लड का एस्टिमेशन है वो किया जाता है हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोलिक मॉडल से। तो इस तरह हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मतलब जब साइक्लोन आने वाला होता है उससे पहले ही ये इंडिकेट किया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है और उससे पहले सबको सुरक्षित किया जाता है। तो उसके लिए ये सब डेटा है कि कैसे एम्पेरिकल और न्यूमेरिकल मॉडल एस्टिमेट करते हैं विंड और सर्ज एस्टिमेशन। उसी तरह हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलिक मॉडल एस्टिमेट करते हैं फ्लड एस्टिमेशन। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, क्योंकि साइक्लोन तो अफेक्ट कर रहा है तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ है तो इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसका मेन यही उसका बचाव हो सकता है कि हम लोग उसको कैसे अवॉइड करें, मतलब कैसे हम लोग उससे बच सकें। तो उसके लिए जैसे तौकते साइक्लोन आया था तो उसमें बैरेजेस लगाए गए थे। बैरेजेस कुड हैव बीन मूव्ड क्लोजर टू द कोस्ट। तो ये बैरेजेस कोस्ट में लगाए गए थे बेस्ड ऑन फॉरकास्ट, जो भी फॉरकास्ट आया था उससे, मतलब फॉरकास्टिंग इफेक्ट से ये ऐसा देखा गया था, जिसके कारण दे आर एट द, तो ये इसके कारण जो तौकते था उसका इफ़ेक्ट कम हुआ। उसी तरह जब ये यास आया तो यूज़ ऑफ टेंडोन कैन रिड्यूस वाइब्रेशन इन टार्स, मतलब अगर हम लोग पहले से टेंडोन्स लगाएं तो उससे वाइब्रेशन जो है टार्स में वो कम हो सकता है। मास्ट और स्टैक्स can also reduce the risk, and horizontal and vertical stiffeners as well as active and passive dampers can also save us. Now what we all can do कि इसका प्रिडिक्शन पहले तो एक तो दिया गया है, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो डू नॉट पार्क कार नियर द ट्री, मतलब हम लोग अपना कार को ट्री के पास ना लगाएं, बिना मतलब बाहर ना जाए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोविड-19 सिचुएशन से भी बहुत लोग अफेक्ट हुए हैं। तो इसलिए इसका मेन यही हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बचे रहें। और ये तूफ़ान क्योंकि हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये नेचुरल कैलामिटी है, तो इसलिए इसका मेन इसको अवॉइड करना यही हो सकता है कि हम लोग सुरक्षित स्थान पे रहें। So that's was all for today. Now we have studied about what is Yas, what is cyclone, and how cyclone named, and how is cyclone Yas affecting the fisheries, and also we have talked about what are the solution to avoid the Yas. Now, thanks. Thanks for watching. Please subscribe to the channel and please hit the like button if you like.